हरे कृष्णा एवरीबॉडी। सबका आज की गीता सेशन में स्वागत है। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे हम देखें, हम 9 चैप्टर पे है, हमने 7 थोड़ा कंप्लीट किया, थोड़ा करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर से हमने आधा किया था, लगता है थोड़ा लिया था, थोड़ा बाकी रह गया, तो मैं कंप्लीट करूंगा। तो आज आज हम 7 कंप्लीट करेंगे पूरा, और फिर आगे के श्लोक में बढ़ेंगे। तो 7 एक बार फिर से जब बोलूंगा तो बोल देगा, या 7 8 9 तैयारी है दुर्वेश? दो हो गए तो 8 और 9 का हो गया, 7 का कल हुआ। हाँ, तो 9 तक ही करेंगे। 7 एक बार फिर से बोल सकते हो चालू करने के टाइम पे? एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, देख ले। तब तक वो मैं प्रेयर करके, अपना प्रेयर करके आगे बढ़ेंगे कि ये चीज हमने जो मंत्र का श्लोक का उच्चारण स्टार्ट किया है, ये कंटिन्यू रहे, ऐसा परमात्मा से वो भी प्रार्थना करेंगे, है ना। तो द्वेष कर रहा है तो उसको भी शक्ति प्रदान करे, उसको भी उतना इजी हो इस श्लोक से बोलना, प्रॉपरली प्रोनाउंस हो सके, इस सब के लिए हम प्रे करेंगे। ठीक है, तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए। पूरे शरीर को शिथिल करें। लंबी गहरी सांस लें, और हर सांस में आनंद और परमात्मा को याद, और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद दें। इस ज्ञान को हम अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट कर सके, प्रयोग कर सके, और हमारा जीवन, हम सबका जीवन मंगलमय हो। और श्लोक उच्चारण जो द्वेष कर रहा है, उसे भी उच्चारण की शक्ति बढ़ावे, कि वो हर श्लोक का राइट उच्चारण कर सके, और ये ज्ञान हम प्रॉपरली, इतनी बेस्ट एबिलिटी से हम एक ज्ञान सब तक पहुंचे, और सबका मंगल। उसी विश्वास पर परमात्मा का साथ और आशीर्वाद और प्रसाद का हमेशा हमारे सर पे हमेशा बनाए रहे। इस विश्वास और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते, हाथों का दर्शन करें। श्री गणेश। तो जैसे हमने श्लोक चैप्टर 9, जो इतना वंडरफुल चैप्टर है ना, जिसमें हम देख रहे हैं कि परमात्मा कैसे अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अभी किस तरह कर रहे हैं कि अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। इसलिए इसमें कंडीशन ही था कि हमको ईर्ष्या नहीं रखना है, क्योंकि अभी आगे आगे देखो क्या क्या बोलेंगे, उनके कैसे वो डिटैच होते हैं, कैसे क्या होते हैं, तो हमको लगे हमसे डिटैच हो जाते हैं। ऐसे नहीं सोचना है, डिटैचमेंट अच्छा होता है ना। लव लव डिटैचमेंट भी लव हो ही नहीं सकता। अगर अटैचमेंट है तो लव नहीं है, ये हमको समझना है। लोग अटैचमेंट को लव समझते हैं, कि वो दुखी तो वो दुखी तो, अरे कितना प्यार है इन दोनों में, वो बीमार पड़ गया तो ये भी बीमार पड़ गया। ये प्यार थोड़ी ना है, ये अटैचमेंट है। यानी वो उससे जुड़ी हुई है, या वो जुड़ा हुआ है। जुड़ी हुई चीज में कैसे प्यार हो सकता है? तो मजबूरी में जुड़े हुए हैं ना। जो लव में चॉइस होता है, लव में परिशुद्ध प्रेम में क्या होता है? डिटैचमेंट होता है। तुम भी फ्री, वो भी फ्री, तभी चॉइस है, तभी लव है। ऑप्शन है तब ऑप्शन, सब ऑप्शन को छोड़ के मैं इससे लव कर। हमारे पास ऑप्शन बहुत है। कृष्णा ने, परमात्मा ने हमको कितने ऑप्शन दिए हुए, हर जगह ऑप्शन ही ऑप्शन है। हम आज क्या क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया हमारे पास है। मोबाइल है, टीवी है, मूवीज है, डांस है, क्या क्या नहीं है आज आधुनिक। हम सब छोड़ के इधर क्यों बैठे? हमने छोड़ा ना, सब छोड़ के हम परमात्मा के लिए बैठे, हम कृष्ण के लिए बैठे। तो ये हमारा प्रेम है, ये हमारा प्यार है। बाकी लोग नहीं कर पाते, बिकॉज ऑप्शन छोड़े तो ना। परमात्मा बोलते ठीक है, जाओ, जो करना है करो, पर मैं तो चॉइस दूंगा। मेरे पास चॉइस, मैं उनको चॉइस, पर मैं खुद के बारे में बताऊंगा। ये ऐश्वर्य क्यों बता रहे कि हम उनसे प्यार करें? वो कितने प्यारे हैं, और कितने यूनिक है। सबसे सबसे खूबसूरत को है तो वो कृष्ण है, परमार्थ है। सबसे बुद्धिमान को है तो वो कृष्ण है, वो परमार्थ। तो हमको ये समझना चाहिए। जब ये समझेगी तो हमको पता चल जाएगा कि भाई
इनसे बढ़कर कुछ है? जो भी हम देख रहे हैं सब मटेरियल, सब टेम्पररी है और इसकी सबकी लिमिटेशन है, इनकी खूबसूरती, इनकी बुद्धि, सबका लिमिट है। उनका वो लिमिटलेस है। तो क्यों ना उनसे फिर ऑटोमेटिक प्रेम, फिर चॉइस है तो तुम फिर सब तुमको कुछ लगेगा ही नहीं उनके सामने। जैसे मीरा रानी को परमार्थी हो गई ना, पूर्ण कृष्ण में समर्पित हो गई ना, कैसे? भक्ति से। भक्ति तो वही परिशुद्ध प्रेम उसको ही बोलते, तो वो कुछ अटैच नहीं थी कृष्ण से। वो वो ये कृष्ण में सामने आएंगे, मुझे दिखेंगे तो ये होगा, ऐसा नहीं था। राधा के समय में कृष्ण थे, मीरा रानी के टाइम पे कृष्ण किधर थे? वो मूर्ति में ही थे ना, मंदिर थे उनके, पर वो मूर्ति में उन्होंने मूरत में अमूरत को देख लिया उन्होंने। वही तो भक्ति की शक्ति है। तो भक्ति की शक्ति को समझने के लिए समर्पण के सिवा नहीं समझ सकते, और समर्पण परिशुद्ध प्रेम से होता है। चॉइस, इसलिए चॉइस हमको दिया है, हमको चूज करना है। सब चॉइस बहुत पावरफुल है। हमको लगता है चॉइस क्या है, मैं कर ली ना, मैं कर लिया ना, अरे कर लिया, पर बाकी सबको छोड़ने की शक्ति है क्या? है ना, मैं तो सब नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर प्रेम नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज है, या तो कुछ और है, पर वो परिशुद्ध प्रेम नहीं। और परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम चाहिए, पूर्ण 100%। एक को भी किधर पकड़े हो तो गया काम से, वो फिर समर्पण नहीं हो पाए। तो वो सोचो, यानी हमको शिकार है और हमको चॉइस दे, तुमको कितना परमात्मा का समय का कोई सीमा नहीं। हमारे पास भी कोई नहीं है, पर हम बॉडी कॉन्शियस में तो हमको लगता है हमारे पास भी कोई समय की सीमा नहीं है, क्योंकि हम भी उनके ही अंश है ना। अगर हम आत्मिक स्थिति में, तो हमारे पास समय ही समय है। तो इसका मतलब हर चीज में जाते रहे, ऐसा तो नहीं है ना। हमको परमात्मा को जितना जल्दी प्राप्त हो उतना अच्छा है, क्योंकि हमने देखा ना कितना। अभी ये श्लोक 7 में क्या बताया, पहले श्लोक 7 को देखते फिर ये टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? तो ध्रुवेश, श्लोक 7 को फिर से बोलोगे? हाँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पातो विद्यामहम्। ठीक। अब इसमें क्या परमात्मा बता रहे कृष्ण मुख से, कि पहले तो वो संबोधित कर रहे कौनते, यानी कौंती के पुत्र। और क्यों उन्होंने कौंती के पुत्र, कितना इम्पोर्टेंट है उनको, जननी को। और हर चीज की जननी, हम बॉडी की जननी माता है, तो वैसे ही परमात्मा या पूर्ण प्रकृति माता ही हुए ना, हम उनसे जनते हैं, तो हम भी उनके अंश है। तो सोचो वो किस तरह रिलेट करते, कब क्या संबोधित करते, उसको आप रिलेट करो। माता पिता सब तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। यानी परमात्मा ही माता भी है, परमात्मा ही पिता भी है। हर चीज के जितना भी आपको जो भी दिखता है, सब उनसे ही निकला है। सब कुछ, जो भी आकार, जो भी एनर्जी, जो भी शक्ति, जो भी बुद्धि, जो भी है, हर सोच, हर स्वरूप, आगे भी जो निकलने वाला, सब कुछ उनसे निकलने वाला, उनमें ही विलीन होने वाला है। तो ये चीज समझेगा तो आपको उसकी उनकी ऐश्वर्य का वही बता रहे, कितनी बड़ी ऐश्वर्य बता रहे, सब कुछ मेरे अभी देखिए इसमें बता रहे कि क्या बोल रहे कि जैसा मिलीनियम, जब एक कल्प अंत होता है, जब कल्प का शुरुआत होता है, तो हर चीज, हर मटेरियल एनर्जी, जब कल्प का अंत होता है, और कल्प क्या है, जैसे मैंने बताया था, ब्रह्मा का अंत, तो ब्रह्मलोक का अंत या ब्रह्मा जी का अंत, तो वो भी साइकिल में है। तो उनका जो एक कल्प हजारों साल है, हजारों लाखों का बिलियंस ऑफ इयर्स है। तो उसके बाद उनका जब डेथ होता है, उनका जब, मैं डेथ नहीं यूज करूंगा, जब वो अव्यक्त होते हैं, तो वो अव्यक्त होते हैं ना, उन्होंने तो अव्यक्त होते हैं, तो सब कुछ उसमें से लीन हो जाता है परमात्मा में। कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो वो लीन हो जाता है, अभी लीन होता है, सब कुछ अव्यक्त हो जाता है, तो अव्यक्त परमात्मा का भी अव्यक्त प्रकृति है, उनका बॉडी जो है, तो उसमें समा जाता है। और फिर कितने सालों तक वो सस्पेंड, आत्मा जो सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है। और बाकी शरीर हमने देखे, अभी हमने ये भी देखा था, बॉडी कौन से बॉडी होते हैं। एक तो क्या बोलते हैं, एक तो हम स्थूल शरीर, जो ग्रॉस बॉडी, जो 5 तत्वों से बना हुआ, ठीक है, वो बॉडी एक तो है ही, जो स्थूल है, जो हमको दिखता है, वो तो तुरंत खत्म हो जाता है, 5 तत्व में लीन हो जाता है। उससे बाद आता है सटल बॉडी, इसमें मन बुद्धि अहंकार सब उसमें है,
ठीक है। तो वो बॉडी का क्या होता है, वो भी इसी में खत्म हो जाता है, सटल बॉडी में लीन हो जाता है। और उसके बाद ये कैसे ट्रांसफर होता है वो भी हम देखेंगे, है ना, कैसे होता है मैं बाद में बताता हूँ। तो वो आपको जस्ट ब्रीफ देता है, एडवांस में हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो वो उसमें सटल बॉडी भी अपना फॉर्म चेंज होता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद तीसरा जो बॉडी कौन सा है, कॉजल बॉडी, यानी जो कारण शरीर। कारण शरीर कैरी होता है, इसको कारण शरीर क्यों बोलते हैं, वो कारण शरीर के हिसाब से आपको आगे जो भी मैनिफेस्टेशन, उसका कारण ये कारण शरीर, जो भी हमको मैनिफेस्टेशन होते हैं उसका कारण है कारण शरीर है, कौशल बॉडी। इसलिए हिंदी में कितना ब्यूटीफुल ना, संस्कृत में कितना कारण शरीर, यानी हमको आगे का मैनिफेस्टेशन ये कारण से मिलने आ रहा है। और इसमें क्या जाता है, जो हमारा कर्मों का खाता, बरी खाता, जो संस्कार के फॉर्म में हो, जैसे भी हो, जो भी हमारे संस्कार है, जो भी हमारे कारण का बरी खाता है, यानी हम करते कार्य करते टाइम हमारे संस्कार हम क्या थे, हम क्या, हमारा क्या भाव था, हमारा क्या उद्देश्य था, वो हमारे संस्कारों पे डिपेंड रहता है। संस्कार ये बरी खाता का एक अलग पहलू है देखने। तो ये चीज कैरी होता है किसके साथ, आत्मा के साथ, जो जीव शक्ति है। बाकी सब मटेरियल शक्ति है, जो माया की शक्ति है ना। एक मटेरियल, उसको एनर्जी बोलो, माया में क्या मटेरियल, जो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, ये दोनों है ना, जो सूक्ष्म शरीर जो बोलते हैं, है ना। एक हो गया स्थूल और सूक्ष्म, दो शरीर माया में लुप्त हो जाती है, और ये जो कारण शरीर है वो आगे बढ़ती है आत्मा के साथ। और वो कारण शरीर की वजह से हमको कारण, उस किस्म का वो कारण बनता है, हमको किस किस्म का मैनिफेस्टेशन मिलेगा, हम किस फिर से व्यक्त हो गए तो किस स्वरूप में हो गए, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है हमारे कर्म में, क्योंकि हमारे साथ जाता सिर्फ हमारा कर्म है, कर्म का खाता, बाकी कुछ नहीं जाता, सब इधर ही रह जाता है। बुद्धि रह गया, जो सटल बॉडी में गया, जो सूक्ष्म शरीर में क्या रह गया, बुद्धि, अहंकार, सब। तो जो भी हम ईगो लेके बैठे हैं कि मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं संतरी हूँ, जो भी है, वो सब अहंकार इसमें खत्म हो। जो भी अहंकार आपको था, किसी पर क्रिकेटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं जो भी अहंकार आपको, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बाप हूँ, सब इधर ही खत्म होने वाला है। वो जाने ही नहीं वाला है, कोई मतलब ही नहीं है। नाम कुछ कुछ जाने नहीं वाला है। न इस जन्म का, ना कितने अनोखे जन्म जो लिए, सब में आपका कुछ नाम था, आपका कुछ शरीर था, आपका कुछ 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 जाने नहीं वाला। कि जितना मेमोरी आपने इकट्ठा किया है, वो सब मेमोरी खत्म होने वाला। आपने ये पढ़ा, आपने वेद पुराण सब 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 पढ़ लिया, सब बाय हार्ट कर लिया, आपने इतना रिसर्च कर दिया, पूरा रिसर्च के थीसिस लिख दिए, वो सब खत्म होना। तो एक लिमिट तक देखने का, उसके बाद बंद कर देना। मुझे भी लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक था, मैं हिंदी में योगा के लिए हिंदी इतना सीखा, कोशिश किया बहुत सीखने की। तो उसके तो मेरे को योग एमए में कर पाया कंप्लीट, नहीं तो उसमें हिंदी वर्ड्स बहुत है, संस्कृत और हिंदी वर्ड्स बहुत है, तो ये मैं कर पाया। तो मुझे संस्कृत सीखने का बहुत शौक हुआ। जब मैं एक्चुअल ज्ञान देखा तो मुझे मालूम पड़ा ये सब सीख सीख के करे क्या, सब इसी में लीन होने वाले। जितना लैंग्वेज सीखो सब खत्म होने वाला। इससे अच्छा मेहनत उसमें करे क्यों, मेहनत हम किस में करें, आगे बढ़ने में। आज हम इतने, अब इतने हम बोलते हैं ना, इतने भाग्यवान है कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज का मीनिंग हमको मिल जाता है, मुझे हर चीज बाय करने की जरूरत नहीं है। आज देखो ना, ऐसे अभी संस्कृत में ध्रुवेश ने जो पढ़ा, वो चीज हर लैंग्वेज में अवेलेबल है उसका मीनिंग। पर संस्कृत से हम जब भाव, हम संस्कृत के वर्ड का भी हमको मीनिंग मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोग को भी बता, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, संस्कृत का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी देखता हूँ मैं, और मैं फोकस उस पर ज़्यादा रखता हूँ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उसको एक एक वर्ड को साधना। तो हमको उस श्लोक का कृष्ण क्या बोले होगे अर्जुन को परिप्रेक्ष्य में सोचना है उसको, वो वर्ड का वर्ड टू वर्ड मीनिंग। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा हमारा डिबेट हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन, अभी जैसा अभी एक पूरे श्लोक को पढ़ा, उसको मैंने एक्सप्लेन करके कुछ लिखा कुछ शब्दों में, तो एक्सप्लेनेशन मेरा परसेप्शन उसमें ऐड हो गया।
जब शब्दार्थ देखते हो ना, शब्दार्थ वो कुछ हद तक सेम हो सकता है, तो मैं शब्दार्थ पे जाता हूँ, एक एक का शब्द का अर्थ, और फिर उसको शब्द का अर्थ को फिर उसको उस प्रिटेक्स्ट में देखता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को तो क्या प्रिटेक्स्ट था, वॉर का था सिनेरियो। अर्जुन क्या था, एक बहुत बड़ा क्षत्रिय था। वो तो किधर भी क्षत्रिय का वर्णन नहीं है, इतना सिर्फ उसको संबोधित करते टाइम पे क्षत्रिय, धनंजय ऐसे अलग अलग शूरवीर, बाजू बल वाले ऐसे अलग अलग इसमें बोलते हैं, और उसमें क्षत्रिय इसका कोई, उसमें इट इज ओपन फॉर ऑल। ये ब्यूटी है, वो बताते टाइम पे भी उनका ये था कि सबके लिए एप्लीकेबल हो। मैं तो स्पेसिफिक अर्जुन के लिए बोल सकते थे ना, तो हमको शायद इतना काम नहीं आता, तो उन्होंने ये ओवरऑल मैनकाइंड के लिए बोला, तो उनको पता था कि जो अर्जुन उठा है तो लोग इसमें जानने की कोशिश जरूर करेंगे, भाई अर्जुन कैसे इतना, ये वो उठा कैसे, लड़ा कैसे। देता तो खुश हो गया था दुर्योधन के पिताजी है, तो वो छोड़ देगा लगता, बहुत अच्छा हो गया। फिर इन लोगों को गुस्सा कृष्ण पे इसलिए था, तो उसको नहीं लड़ना था, जबरदस्ती भाई भाई को लड़ा दिया। उनको तो यही लग रहा है, और सबको यही लगता है। हम भी धार्मिक लोग, हम किधर भी जाते हैं दो भाइयों में बीच में, तो उनको समझाते हैं हम धर्म के तरह से, तो वो बोले लड़ा रहे। अरे हम तो दोनों को बचा रहे, लड़ा किधर है। वो उनको लड़ाने लगा, जिद तो दुर्योधन पकड़ के बैठा है कि मैं तो अधर्म, मैं तो धर्म को सब समझता हूँ, पर मैं तो इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इनको एक रुपया नहीं दूंगा, एक बोलते ना, एक सुई के ऊपर का जमीन जितना भी जमीन नहीं दूं। सोचो, इतना अकड़, इतना घमंड, इतना अहंकार। वो अहंकार सब सटल बॉडी का है, सूक्ष्म शरीर का है, वो सब जाने वाला है, फिर भी उसको पता है, फिर भी वो नहीं छोड़ रहे। अहंकार कुछ फायदे का नहीं, सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो भी आत्मिक स्थिति का सेल्फ रेस्पेक्ट। बाकी मटेरियल बॉडी का कोई मतलब ही नहीं, कोई चीज में पढ़ के मतलब नहीं, क्योंकि वो सब यहाँ ही रहने वाला है, सिर्फ जाने वाला है कारण शरीर। कारण शरीर में क्या होता है, हमारा कर्म, हम क्या कर्म करते, किस भाव से करते, किस उद्देश्य, बस वही चाहने वाला है, वही आगे बढ़ जाए। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे ब्यूटीफुली, इस चीज को हम जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि तो अभी ये शरीर का ये हो गया तीन बॉडी, अभी का ये सूक्ष्म शरीर जा रहा है अपना, कारण शरीर आत्मा के साथ जाता है। अभी आत्मा क्या है, जीव शक्ति है, तो वो भी किधर, वो भी अव्यक्त हो गई, तो अव्यक्त हो गई किसमें, अव्यक्त शरीर, वो भी परमात्मा में ही जाएगी, कौन सस्पेंडेड फॉर्म में है। वो जीव शक्ति भी आत्मा से, परमात्मा से निकली हुई है ना, तो उसी में लीन हो, पर वो सस्पेंडेड फॉर्म में ऐसे के ऐसे, वो मिक्स नहीं हो जाते। कोई बोलते हैं ना सब मिक्स हो गया ना, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये कारण या अकाउंट तो कौन कैरी करेगा, ये खत्म होना चाहिए ना। खत्म हो भी गया तो हम उनके अंश, तो हम परमात्मा में, अगर अगर हम परम धाम में जाते हैं, तो उधर हम कैसे enjoy, अगर हम अस्तित्व ही नहीं तो हम कैसे ही करेंगे। जो परम धाम जो 75%, अब उधर सबको मिक्स ही हो, तो 75% क्यों है फिर, इतना बड़ा क्यों है। पूरा ब्रह्मांड, जितने ब्रह्म लोग, कितने ब्रह्म लोग हो गए इसमें, तो भी वो 25% ही है। जितने लोग सब मिला के जो भी हमको एग्जिस्ट, जो भी करता है, ये मटेरियल हो गया, मटेरियल माया शक्ति हो गया, जीव शक्ति हो गया, योग माया हो गया, ये सब मिला के भी सिर्फ 25%। उसके बाद परम धाम 75%, और इन सबसे परमात्मा पर है। तो उनका अखंड स्वरूप का वही विस्मय ही है, और कुछ हम कर नहीं सकते। वही तो उनका ये ऐश्वर्य है, योगम ऐश्वर्य हम बोलते। तो वो उससे हमको, तो उससे हम अट्रैक्ट होना चाहिए, उससे हम क्या, हमको और शक्तियाँ, हम उमंग उत्साह में आकर और परमात्मा और भक्ति में लीन होना चाहिए। तो वो इसमें दिया हुआ है। तो इसमें तीन शरीर का बताया, तो ये शरीर मालूम पड़ गया अभी हमको। तो अभी हमको ये इसमें देखना है कि ये अभी मैं बताता ना आपको, जैसे मैं बताऊं कि किस तरह वो एनिहिलेट होता है, यानी अव्यक्त कैसे होता है, तो किस तरह होता है कि टर्न बाय टर्न हम देखेंगे। तो मैं जस्ट ब्रीफ बताऊंगा। ये पंच महाभूत है, ये डायरेक्टली हो गया, किसमें हो गया, ये हो गया अपना नॉर्मल ग्रॉस बॉडी से। वो पाम महाभूत है, तो जो पांच मेजर तत्व है, कौन से तत्व है, जल वायु, इसमें इसमें हो जाता है। फिर वो एटम एटम होता है, सूक्ष्म में चले जाता है, और वो जाने से पहले किधर, प्रकृति में जाता है ना। प्रकृति इसका मेन, प्रकृति सब प्रकृति में लीन होते हैं, और प्रकृति जो अव्यक्त होता है, फिर पूर्ण अव्यक्त प्रकृति, परमात्मा का प्रकृति अव्यक्त प्रकृति है, तो उसमें ही लीन हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, उसके बाद क्या है, जो तन मंत्र है, अभी देखो जो जो भी सटल बॉडी है,
वो तन मंत्रा पहले बनता है। तन मंत्रा बोले तो ये तन मंत्रा जो है, ये पंच तन मंत्रा, अभी जो मैं सेंसेस से अब इसको देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा सा बताते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। जैसे क्या हो गया, शब्द हो गया, ये तन मंत्र। फिर क्या अगर रूप हो गया, ये तन मंत्र है। अभी हम सेंसेस को देखते हैं, हम आइस को पकड़ते हैं, पर आइस तो ग्रॉस का हिस्सा हो गया ना। या आइस से हमको क्या दिखता है, रूप दिखता है। अभी हम सुनते हैं तो यर्स हो गया, तो यर्स तो बॉडी का हिस्सा हो गया, तो इससे हम इसका तन मंत्रा क्या है, शब्द। तो उसी तरह फिर में हम क्या, अभी हम मुंह से, टंग है, सब सब बॉडी के पार्ट है। इससे क्या होगा, तन मंत्रा क्या होगा, रस, जो टेस्ट हमको प्रदान करता है। फिर नाक, नाक में जो भी, ये भी सब ग्रॉस बॉडी हो गया, तो ये क्या प्रदान करता है, स्मेल, सुगंध, तो हम सूंघ जो सकते हैं। फिर स्किन को जब हम टच करते हैं, तो ये जो ये भी ऑर्गेन हो गया ना। स्किन बोलेगा तो नहीं चलेगा, तो स्किन के वो हम कौन सा तन मंत्रा क्या है उसका, टच, स्पर्श। और ये सब पांच तत्वों को ही बनाता है। इसलिए जो स्थूल बॉडी है, जो पांच, जो महाभूत है, जो पांच महाभूत कौन से, जल, पृथ्वी, ये सब, ये एक एक शब्द, एक एक इसको, तो ये जो पांच भूत है, ये तन मंत्रा में कन्वर्ट होते हैं। अभी जैसे शब्द है, तो शब्द किसमें जाएंगे, अभी जो इसमें पांच तत्वों में कौन सा तत्व है, पांच भूत कौन सा है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, बराबर। तो ये तन मंत्रा में किसमें जाएगी, ये सब तन मंत्रा में कन्वर्ट होते हैं। ये तन मंत्रा बनते, तन मंत्रा क्या हो गया, वॉइस, अपना शब्द, शब्द का क्या होगा, आकाश। फिर जो हम रूप देखते हो, क्या होगा, रूप क्या बनेगा, तो बोल सकता है, ये आकाश हो गया, जो हम शब्द है। तो रूप क्या होता है, जो देखना क्या होता है, तत्व कौन सा होगा, चलो बोलो फटाफट, तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे सब। हाँ, कौन बोल रहा है, तो जल, मैं बोल रहा हाँ क्या, हूँ, जल जल। नहीं नहीं, जल नहीं है। रूप कैसे दिखता है, लाइट से ना, हाँ, तो अग्नि हो गया। रूप कौन सा हो गया, अग्नि तत्व रूप में ये चेंज हो जाता है। तन, जो तत्व का, महातत्व का, जो पंच महाभूत है, वो पंच महाभूत क्या होएगा, पांच तन मंत्रा में कन्वर्ट होगा। तो अग्नि का, तो ये अग्नि का क्या होगा, रूप होगा, ठीक है। वो ऐसे कन्वर्ट होता है, तो तन मंत्रा में कन्वर्ट होता है। तो इसका टच का क्या होगा, स्पर्श का, वायु। और क्या बचा, टेस्ट। आकाश का तो हुआ ना, साउंड, धरती, शब्द, हाँ धरती धरती, हाँ। अर्थ का बचा, अर्थ का क्या रहेगा, टेस्ट, हाँ, टेस्ट ना, ये टेस्ट तो इसका है, जल का है। और जल का, ओके। अर्थ का क्या है, बोलो जल्दी, क्या बचा, हाँ, टच वायु है, स्मेल, सुगंध, वो अर्थ का होता है। तो ऐसे ये तन मंत्र, जो पांच तत्व है, महाभूत है, वो पांच तन मंत्रा में कन्वर्ट होते हैं। ये तन मंत्र पर मैं एडवांस में लेने वाला था, पर अभी आ गया तो बता रहा हूँ। तो ये चीज को समझो, तो ये चीज अपने याद रखेंगे ना, तो हमको एडवांस में और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो हमको ऐसा डिटेल में देखेंगे। अभी इतना बढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। और तन मंत्रा किसमें कन्वर्ट होता है, तो ये बता सकता है, अहंकार। ये अहंकार, ये सटल बॉडी का है ना सब। ये अहंकार किसमें कन्वर्ट होता है, महत, महान, जो महान बोलते, कहीं महत बोलते किधर, वो क्या है, इंटेलेक्ट और बुद्धि, ठीक है। फिर इंटेलेक्ट, बुद्धि, ये सब किसमें कन्वर्ट होता है, प्रकृति। और प्रकृति और पुरुष जो बचे, वो सब लीन हो जाते हैं परमात्मा के अव्यक्त बॉडी। और सोल जो है, वहां कारण शरीर सोल किया जाता है, और वो रहता है सस्पेंडेड फॉर्म में।
सत्संग मानो वहाँ रहता है। तो ये हम 7 का देखें तो इसमें वही बताया 7 श्लोक इसमें। तो ये क्या होता है, जैसे एंड होता है तो सब अव्यक्त हो जाते हैं, और जैसे नेक्स्ट कल्प चालू होता है कितने सालों जो मेरे ख्याल से जितना, फिर उसमें लाखों साल जाएंगे। ब्रह्मा जिनका फिर जीवन आने, फिर नेक्स्ट जीवन आने, फिर साइकिल कंप्लीट होने, फिर लाखों साल, फिर उसके बाद फिर व्यक्त करते। कौन करते? परमात्मा ही करते। और जब व्यक्त करते तो फिर से आ जाता है। तो वो कैसे आता है? वो पूरा फिर वैसे के वैसे सब क्रिएशन जैसा है वैसे होता है। वो बोलते हैं ना एक 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 इससे कड़ी से कड़ी बनते रहता है, सब ये होता है, वो सब बकवास है। वो रिकॉर्डिंग में पूरा हमने डिटेल बताया, तो अभी हम फिर से नहीं जाएंगे। तो इसमें वो सब अभी हम इसमें ये दिया, इसको प्रमाण मान के चल रहे हैं, तो सब चीज फिर से व्यक्त हो जाता है, यानी सब वैसे ही, यानी हर जैसा है वो, जैसे पूरा प्रकृति है सब वैसे ही हो जाएगा। पर हमको बॉडी किस तरह से मिलेगा? कारण शरीर से, है ना। जो हमने लास्ट में जो मांगा था वो मिल गया था। वो परमात्मा हमको वो हिसाब से हमारा इंक्लिनेशन देखते हैं तो हमारा कारण शरीर, वो दो के हिसाब से हमको मैनिफेस्टेशन, उसके हिसाब से हमको नया बॉडी मिलता है। ये चीज हमको समझना है, ठीक है। तो ये इसका ब्यूटीफुल पार्ट है। तो हमको ये समझना होगा कि सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ एस्पेक्ट छूट गया है ना। और इसी को ऐश्वर्य बोला गया कि ये ज्ञान भी अपना ऐश्वर्य है। ज्ञान देखो ना किस लेवल का ज्ञान है, पर हम जितना इसको समझ रहे हो ये और उसका लेवल और बड़ा है। हम आधे चीज को नहीं समझ पा रहे। कृष्ण जैसे समझे वैसे हम नहीं समझ पा रहे, अर्जुन जैसे समझे वैसे हम नहीं समझ पा रहे। ये उसमें भी क्या है? योगम ऐश्वर्य। और परमात्मा जैसे हमको समझा रहे वैसे भी नहीं समझ पा रहे। परमात्मा का ज्ञान तो वो तो क्या लेवल का होगा, वो भी योगम ऐश्वर्य में, तो हम नहीं समझ पाएंगे कंप्लीट। पर हम जो समझ रहे हैं वही वाव है, वो इतना अद्भुत है ना। आज के कलयुग के हिसाब से अद्भुत है। तो हमको ये मालूम पड़ गया तो हम क्यों ना परमात्मा प्राप्त करने में अपना आगे का पूर्ण एटलीस्ट 50% उधर फोकस रखे। 50% में डे टू डे रूटीन में, बाकी 50% तो उस तक फोकस करें। और क्यों ना हम प्रोफेशन को वो बना दे कि वो 50 भी हम इसमें जोड़ दें, रूटीन का 20 रहेगा, बाकी 80% उसी में रहे। ये प्रोफेशन को बनाने फायदा, जैसे हमने प्रोफेशन को ही परमात्मा का बना दिया है तो उसमें हमको एडवांटेज रहता है, बाकी लोग को नहीं एडवांटेज। बाकी कोई समझो कोई वाइन का शॉप लेके बैठा है, अगर उसका काम ही वो वाइन शॉप में बैठा तो क्या करे बेचारा, तो दारू बेचेगा तो छोड़ना पड़ेगा सब। तो वो चीज में पढ़ो ही नहीं जो बाद में प्रॉब्लम है, बाद में छोड़ना पड़ेगा, इतना साल बिगाड़ के फिर नया जीरो से क्या चालू करें। तो इसलिए हम भाग्यवान है, हम लाइन ही ऐसा पकड़े है कि जो वेलनेस का ही है, जिसमें परमार्थ होना बहुत आसान है। तो हम सबको ही बोल सकते हैं, उसी से सबको ठीक कर सकते हैं, उसी से सबको रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये ब्यूटी हमको मिलता है। तो इसका अगेन परमात्मा को हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए, क्योंकि हमको इतना वंडरफुल ये चीज, हम भाग्यवान है जो हमको ऐसा मिला है। तो हम भाग्य को देखे ना, वो भी योगम ऐश्वर्य में, क्योंकि तो परमात्मा का अंश है ना। परमात्मा भाग्य देता तो वो भी योगा ऐश्वर्य, हम जितना वो बहुत बड़ा है, पर हम छोटे छोटे में उसको ढूंढते हैं भाग्य को, हम बड़ा भाग्य सोच ही नहीं पाते। वो भाग्य किस लेवल तक होगा हम नहीं सोच पाते। परम धाम की बात होता है, परम सिद्धि की बात हो रही है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो हमको छोटे छोटे भाग्य से खुश होकर आगे बढ़ना है, परमार्थ होना है बस, कि हमको परम धाम मिल ही जाएगा, परम सिद्धि हमको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये हमने श्लोक 7 कंप्लीट किया। मतलब हम चलते हैं 8 में। अभी 8 में वो फिर से श्लोक, दूरज या श्लोक बोल दो 8 का तो अच्छा रहेगा। प्रकृतिं सामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीण कृष्णम् अवशं प्रकृते वर्षात्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसमें देखो अभी इसमें क्या, अभी इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट परमात्मा ने लिया है। एक्चुअली 7 और 8 साथ में ही सब बोलते हैं, पर मैं अलग अलग ही ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है, इसका कंटिन्यूएशन, क्योंकि सब एक डायलॉग है ना, सब लाइन में है, तो इसी के साथ बोला गया है कंटिन्यूली। तो इसमें क्या इन्होंने, जैसे कल्प खत्म होता है तो ये बोल रहे कॉस्मिक ऑर्डर जो है, जो कॉस्मोस है ना, कॉस्मिक ऑर्डर भी मुझसे ही, मेरे ही आदि में। जो कॉस्मिक ऑर्डर बोलते हैं, जो प्लैनेट लाइन में जो है, जैसा सूर्य बीच में है,
एक ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री का भी बहुत महत्व है। जो हम जैसे बोलते हैं ना, ज्योमेट्री जो होता है, जो जो ओवरऑल ड्राइंग, जो पोजिशनिंग होता है, जो ओवरऑल हम जो देखते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखते हैं ना, सर्कल, ट्रायंगल, और एक एक बिंदु एक एक जगह पे है, तो ज्योमेट्री ऐसे ही बनाते हैं ना। तो पूरा कॉस्मोस का जो ज्योमेट्री है, जैसे सूर्य बीच में है, उसको सब ग्रह मिल रहे हैं, सबका अपना अपना एक ऑर्बिट है, अपना पोजिशनिंग है, और एक ज्योमेट्रिकल फिगर में कितना वंडरफुल लगता है। ये सब जो ऑर्डर है, ये भी परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के विल से ही बना हुआ है। इतना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, यानी जो इतना जो, और ये पार्ट है और एक बड़े ज्योमेट्री का, फिर वो पूरा ज्योमेट्री और एक बड़े ज्योमेट्री का, और इसमें अलग अलग लोक है। और हर लोक में, जब अर्थ में हम जो जीव देखते हो अर्थ का है, तो वैसे और लोग अभी जैसे यूनिवर्स हो गए, उसमें कितने अर्थ हो गए, उधर हर जगह जीव हो गए, कि उसके अलग अलग लोक है। यानी ये जो हम यूनिवर्स इधर है, ये यूनिवर्स एक ज्योमेट्री है, उसके ऊपर और एक बड़े ज्योमेट्री का एक पार्ट है, ये और एक बड़े ज्योमेट्री का एक पार्ट, तो अलग अलग लोक का हो गए, तो उधर के जीव अलग हो गए, ऐसा करके ब्रह्मलोक तक, तो ऐसे कितने ब्रह्मांड है, तो उसके बाद परम धाम है, और ये सब परमात्मा के अंदर है। ये इसमें ब्यूटीफुली दिया गया है, ये सब परमात्मा के अंदर, परमात्मा बोल रहे हैं, और ये सब मेरे विल से बना हुआ है, और ये सब विल से बना भी हुआ, ये सब विल से व्यक्त भी होता है, और सब ये अव्यक्त भी हो जाता है मेरे ही विल से। क्योंकि वो समय जो है कल्प का, जो इधर दिए गए, जो ब्रह्मांड का है, वो भी कौन को किसका विल है, परमात्मा का विल है। ये डे एंड नाइट जो चल रहा है, ये भी एक किस्म का है, वो भी सब परमात्मा का ही विल है, परमात्मा का ही सोच है, परमात्मा जो सोच है वो घटित हो रहा है, उनके विल से ही सब हो रहा है, तो वो इसमें दिया गया है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, और अगेन एंड अगेन हो रहा है, सालों से, लाखों सालों से चले आ रहा है, ये साइकिल है, ये चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है। खुद 25% की बात कर रहा हूँ, ये पूरा जो कॉस्मोस है, इसमें सब आ गया, कॉस्मिक सब आ गया। अब इसका 70% जो परम धाम है वो अलग है। परम धाम का तो हमको वो तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, तो योग माया से अदृश्य है, वो मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो सब इसमें लिखा ही नहीं, तो किसी को नहीं मालूम है ना। और जो परम धाम गया तो रिटर्न आएगा हमको बताने के लिए, वो आएगा ही नहीं। एक बार परम धाम में चले गए तो हमको साइकिल ही नहीं है, हम व्यक्त अव्यक्त होते ही नहीं है, उसमें चले गए तो वहां के बन के रह जाते, और वहां से भी लोअर इसमें नहीं आते, इसलिए तो 75% है, और शायद उसके एक्सपांड होते रहते हैं, वो एक्सपांड होते रहता है, बड़ा बड़ा होते रहता है, तो वही ब्यूटीफुल इसमें दिया गया, और सब व्यक्त और अव्यक्त होते रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है। ये श्लोक 8 में, तो इसमें एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट मैं और ऐड करना चाहूंगा, तो आपको उसके साथ, अभी ये जो अलग अलग लोक है, ये अलग अलग जीव है, तो जीव कैसे होते रहेंगे, तो एक आपको आइडिया देता हूँ, फिर एडवांस में हम डिटेल में लेंगे, ये कैसे हो सकता है, अलग अलग जीव कैसे, तो जीव अलग, यानी इधर मनुष्य तो उधर कोई और हो गए, इधर अलग अलग जीव हम देखते हैं। अर्थ में कितने टाइप के जीव है हम देखते हैं ना, बैक्टीरिया है, वो तो उसको तो हम नहीं समझ पाएंगे, वो तो एकदम सूक्ष्म है, पर वो है ना अलग अलग जीव। फिर बाद में पानी के अंदर, ओशन के अंदर डेप्थ में जाओ तो उधर अलग अलग किस्म के जीव है। अभी कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट है वहां पर पहुंच रहे, एकदम डेप्थ तक तो आज भी नहीं गए कोई, वहां तक तो इतना प्रेशर होता है पानी का कि बहुत डिफिकल्ट है वहां तक पहुंचना, पर जहां तक पहुंचे वहां जीव ही अलग दिखे, जो हम सोच भी नहीं, हमारे कल्पना से, हमारे जो परसेप्शन से परे, एकदम टोटल अर्थ में ही, पर वो भी जीव है, वो इतने प्रेशर में रह रहे, तो उनको तो वही बोलते थे कैसी अलग अलग फॉर्म होता है, अलग अलग जीव कैसे बनते हैं, तो ये प्रकृति पे भी डिपेंड होता है। और प्लस जो 5 तत्व है, उसका डोमिनेंट कौन सा है, वो हिसाब से जीव बनता है। जैसे अर्थ में क्या है, अर्थ अर्थ में पृथ्वी और जल, ये डोमिनेंट तत्व है, तो वो हिसाब से हम है। हमारे में भी देखो, पृथ्वी और जल ये डोमिनेंट है, जल कितना है, 70%, और बाकी पृथ्वी, अग्नि बहुत कम है, वायु भी बहुत कम है, आकाश भी कम है,
आकाश तो ज्यादा होगा, पर आकाश पर पृथ्वी और जल ये हमको समझ में आता है, ये मैक्सिमम आकाश भी इक्विवेलेंट है, पर वो जल पृथ्वी और जल के बाद थर्ड नंबर पे आकाश हो, तो ये बात में, और ये बाकी बाकी वायु और देन अग्नि, ऐसे कॉम्बिनेशन में, पर प्री डोमिनेंट कौन से है, पृथ्वी और जल, ये डोमिनेंट है, उसमें सबसे डोमिनेंट कौन सा, जल। तो ये हमारा प्रकृति है, तो हमारा बॉडी है ऐसे। और अर्थ में किधर डोमिनेंट जो किसी का और का, या पर नॉर्मली पृथ्वी और प्रकृति है, जो पृथ्वी और जल ये डोमिनेंट में अर्थ बना हुआ है, तो अर्थ के जीव सब ऐसे ही रहेंगे। पर दूसरे प्लेनेट में जिधर फायर डोमिनेंट हो तो उधर के जीव अलग हो, जो हमारे सोच के पर है। वही तो बात है, ऐश्वर्य हम क्यों बोलते हैं, योगम ऐश्वर्य, तो परमात्मा का ये जो क्रिएशन है वो भी अद्भुत है। परमात्मा तो अद्भुत है ही, पर वो क्या सोचते और वो कैसे सब क्रिएट किए उन्होंने। तो वैसे ही आकाश, आकाश तो डोमिनेंट है या कोई कॉम्बिनेशन, तो वो हिसाब के वहां के जीव अलग हो। तो जीव में भी ऐसे अनंत जीव, अनंत हम बोल सकते हैं, बोलते हैं ना अनंत, इसकी कोई संख्या हम नहीं दे सकते। अर्थ में इतने जीव है कि पूछने की बात, योनि बोलते हैं ना, कितने योनि है, लाखों योनि। तो उतना ही सोचो कि पूरे ब्रह्मांड में कितने टाइप के जीव रहेंगे, अनंत। और सब ये प्रकृति, और सब अपने अपने फंक्शन और इसके हिसाब से रहते हैं, सब्सटेंस और फंक्शन के हिसाब से उनको वो अलग अलग जीव बनते हैं। और ये सब प्रीडोमिनेंट और प्रकृति के लिए ये जो तत्व के प्रीडोमिनेंट के हिसाब से भी रहता है। तो बहुत सारे रीजन है अलग अलग जीव के, और ऐसे अलग अलग लोक में भी अलग अलग जीव है। तो ऐसे पूरे मिला के कितने जो अनंत है जीव, और ये सब परमात्मा के विल से व्यक्त और अव्यक्त होते हैं, और इस साइकिल में कंटिन्यू होते रहते। और प्रलय हमने देखा कितने टाइप के प्रलय, वो सब प्रलय 4 प्रलय में सब आते रहते, कंटिन्यू होते रहते। ये अद्भुत है। और जो बेस्ट प्रलय कौन सा, जो परम धाम में हम चलेंगे, और वहां का ये नून नहीं है, क्योंकि वो योग माया से अदृश्य, हमको पता ही नहीं चलेगा क्या, ये हमको समझना है। ठीक है, आज वॉइस का भी बहुत डिस्टर्बेंस है, तो कितना समय हो गया, तो हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। तो वॉइस का बहुत डिस्टर्बेंस है, तो 9 में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 भी बहुत ब्यूटीफुल है, पर 10 हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 के यहाँ तो 8 कंप्लीट हुआ, तो पूछ सकते हैं। 9 बाकी 8 हो गया। हाँ सॉरी, 9 बाकी 8 हो गया। तो अभी हम 7 और 8 यहाँ कंप्लीट। तो बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है क्या मेरा बराबर? हाँ, पर रिकॉर्डिंग में बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा, हम देखते हैं। देखो बाहर वो काम चल रहा है ना रोड का, तो इतना कुछ, मैं तो विंडो बंद रखा हूँ पूरा, तो फिर भी इतना आवाज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखते, ठीक है, अभी ये कहते आज लास्ट दिन है, आज यहाँ का हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, कल से हमको जरा पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, देखते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज। 8 कंप्लीट हुआ है, और 9th और वंडरफुल है, तो हम 9th फिर से ले गए वैसे छोड़े। अरे इसी एक कड़ी कड़ी जोड़ के है, सब एक ही डायलॉग है ना, तो पूरा फ्लो में, तो फ्लो में हम ले, अभी देखो एडवांस में फ्लो में भी लेने की कोशिश करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। तो एक फ्लो में लेना तो पूरा एक समय लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझ समझ के ही जाएंगे। जैसे अपन हम थोड़ा एक चैप्टर वाइज लेने की कोशिश करेंगे, एक चैप्टर वाइज कभी लेने के, एक चैप्टर एक टाइम पे एक चैप्टर संक्षेप में लेने, एक डायलॉग वाइज लेने देंगे, तो वो सही रहेगा। देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन है क्या अभी? हाँ आवाज आ रहा है मेरा? हाँ बोलो मैं। मुझे तो था कि मतलब भगवद गीता के श्लोक में ही लिखा है, क्या हुआ? पक्षी एक पक्षी में, या जोर से बोलो ना कल्पना। एक मिनट, मैं मेरा म्यूट करता हूँ, मैं म्यूट करता हूँ, तुम बोलो। हाँ बोलो। मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आया मुझे। हाँ देखो, अभी मैं इसमें क्या बताता, अलग अलग जीव है, बराबर। अभी जितने जीव है, और जीव शक्ति अलग है, और
माया की शक्ति अलग है। माया की शक्ति यानी प्रकृति, यानी जो प्रकृति में क्या क्या आ गया, जो पांच भूत यानी बोलते हैं ना, सिर्फ ये मटेरियल जिसमें जीव नहीं है, और जो भी जीव है वो जीव अलग है, वो कारण शरीर के साथ वो जाती है किधर, वो भी अव्यक्त परमात्मा में जाती है, परमात्मा के अव्यक्त शरीर में जाती है, और वहां से भी एक साथ वो सस्पेंडेड फॉर्म में, यानी सबके सब वैसे ही है ना। अगर कोई कौवा है तो कौवा का जीव वैसे ही जाएगा उसको। मनुष्य का कारण शरीर लिखा है, कारण शरीर लिखेगा तो उसमें उनका पूरा आ गया ना, और फिर वो वैसे के वैसे फिर व्यक्त होते हैं, यानी सब एक साथ जैसा है सबके सब जीव आएंगे, या तो ऑर्डर में लेके आएंगे, जो भी परमात्मा का लीला है हमको नहीं पता, पर वो सब ऐसे आएगा। ऐसा नहीं कि एक से एक कनेक्ट होता है, ऐसा बनता है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो ये एक साथ जाते, अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त भी होते हैं। तो वो शरीर नहीं होता, ये तत्व होते हैं। हाँ, वो तत्व उत्पन्न होते हैं। क्या क्या क्या, एक मिनट में मेरा म्यूट तो म्यूट करो। हाँ बोलो। मतलब जैसे अब इसमें लिखा हुआ मनुष्य पशु, तो वो हमारा शरीर जन्म मतलब उत्पन्न नहीं होता है। हमारे जो तत्व है वायु जल अग्नि, ये सारी चीजें फिर से बार बार उत्पन्न होती है। नहीं, हमारा शरीर भी तो उसकी प्रकृति का ही है ना। अनम्यूट करो सर। हमारा शरीर भी तो वही, हमारा शरीर भी तो वही प्रकृति का है ना। शरीर को कंफ्यूज मत हो जाओ, शरीर भी वही प्रकृति का है पार्ट। शरीर हमको जो शरीर कितना तीन टाइप का था ना, जो ग्रॉस बॉडी क्या है वही है, और सटल बॉडी, दोनों इसमें लीन हो जाता है। ये जो कारण शरीर है, हाँ ये तीन बॉडी का मुझे वापस एक्सप्लेन करो, हाँ पिकअप नहीं हुआ ठीक से। हाँ, तो देखो अभी मैं बताता हूँ, एक तीन शरीर जो हमारा अभी जो बॉडी रहता है, अभी जो हमारा बॉडी है ये तीन शरीर से बना हुआ है। सबसे पहले जो ग्रॉस बॉडी जो हम देखते हैं, जो ग्रॉस शरीर, अभी मैंने जो पांच कोश बताया वो अलग है। अभी ये मैं तीन शरीर बता रहा हूँ, ये डेथ के समय, डेथ बोलते हैं ना, जब अव्यक्त होते तब ये तीन शरीर का महत्व है। जो पांच शरीर का महत्व नहीं है, और पांच कोश का महत्व है। पांच कोश हमको एज अ बॉडी, जब हम लाइव बॉडी को देखते तब हमको काम आता है, वो अलग परिप्रेक्ष्य में काम आता है। अभी जो हम क्या बताए, व्यक्त और अव्यक्त में, तो अव्यक्त और अव्यक्त में तीन शरीर की देखना है। ये तीन शरीर कौन सा है? एक तो ग्रॉस बॉडी जो पांच तत्व का है, ठीक है। उसके बाद सटल बॉडी, उसमें कितना है, 13 एलिमेंट है। इतना हमारे सेंसेस आ गए, मन बुद्धि अहंकार वो सब आके 13 सेंसेस टोटल है। जो इंद्रियां वो सब पकड़ के 13 मिलके ये हमारा सटल बॉडी रहता है। और तीसरा जो कौशल बॉडी, जो कारण शरीर जो कार्मिक अकाउंट, जो हमारा संस्कार है, कार्मिक अकाउंट है, जो संस्कार वो हमारे जाता है आत्मा के साथ, हो जाता है आत्मा के साथ, जीव आत्मा के साथ हो जाता है, और वो जीव शक्ति बोल के सस्पेंडेड फॉर्म में परमात्मा के शरीर में रहता है। और ये दो बॉडी है, वो सब सस्पेंड, वो सब अव्यक्त होके माया शक्ति में अव्यक्त होके, फिर वो माया शक्ति बोल के परमात्मा के बॉडी में पड़ा है। और फिर जब व्यक्त होता है तो फिर से व्यक्त होते, फिर से सब बनते, और फिर एक एक आत्मा जो कारण, जो उनका कारण शरीर के हिसाब से उनको बॉडी मिलता है। बॉडी माया शक्ति के हिसाब से सब बॉडी बनते ना, कौवे बिल्ली सब बनेंगे। फिर वो आत्मा और जीवात्मा वो सब ऑटोमेटिकली जब अपने कारण के हिसाब से वो शरीर में जाएंगे और जीव जाएंगे, और मटेरियल बॉडी ऐसे ही रहेगा। समझ में आया कुछ? हाँ, तो क्लियर हो गया पूरा, थैंक यू। हाँ कल्पना, तुमको? हाँ यहाँ समझ गए। हाँ, तो यही था। और कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं तो होला ओके। चलो फिर कौन कीर्तन करेगा आज? मैं करूँ? ना करो। मैं एक मंत्र से चालू करूंगी और उसका मीनिंग भी बताऊंगी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्णा, आज आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं।
आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। तुम ही मेरा प्रेम राधे, तुम मेरे विश्वास में देखता हूँ तुमको मैं हर पल हृदय के पास में। तुम ही मेरा प्रेम राधे, तुम मेरे विश्वास में देखता हूँ तुमको मैं हर पल हृदय के पास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में राधे, हे राधे। तुम हो मुझ में, हे राधे, हे राधे, हे राधे। तुम हो मुझ में, हे राधे। मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो राधे। भोर में तुम भोर का पहला प्रहर हो राधे, हे राधे, हे राधे। तुम हो मुझ में, हे राधे। बनकर सूर्य में चमको गगन के किरण हो राधे। मेरा मन मगन जिसमें रहे बस वो लगन तुम हो। मुझसे ज्यादा तुम हो मेरे होने के आभास में। रंग सारे हैं तुम्हारे कारावास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में राधे, हे राधे। तुम हो मुझ में, हे राधे। प्रेम नगरी जाए जो वो प्रेम पथ हो काना। प्रेम जिसका सारथी है तुम वो रथ हो काना। ओ कान्हा, ओ कान्हा। प्रेम नगरी जाए जो वो प्रेम पथ हो। प्रेम जिसका सारथी है तुम वो रथ हो। हजारों प्रेम के हैं मान इन नैनों की तरकस में। मुझे यूं प्रेम से देखा कि तुमने कर लिया वश में। आसमां को ले गए तुम प्रेम के महाराज में। प्रेम अमृत बन के बरसे विरह के वनवास में। तुमको पाकर भी हूँ मैं तुमसे मिलन की आस में। ओ कान्हा, ओ कान्हा। तुम हो मुझ में, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा। तुम हो मुझ में, ओ कान्हा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल्पना बहुत अच्छे, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। और तुमने पहले मंत्र से बोला, बहुत अच्छा किया, और अच्छा किया। इसी ना पहले एक्सप्लेनेशन करते हो करेंगे तो और अच्छा है ना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बोलेगा तो सबको लिंक मिलता है ना, क्या गाने वाले क्या है। तो हम वो भी प्रैक्टिस सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके बोलो, ठीक है। तो महामंत्र बोल के कंप्लीट करो। हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। सब शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल 9 बजे मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, राधे राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव।